Nilgai. Nilgai is an important wild animal of Pakistan. We are saying this is an important animal of Pakistan, but this is not the case as the name. ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ है. This is an intermigrant. यानी एक्चुअली अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अतबार से इट इज़ ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. सो वो जो बॉर्डर के दरमियान में ये दोनों कंट्रीज़ में माइग्रेट कर रहा है. तो इसीलिए इट्स नॉट अ प्योर एनिमल ऑफ पाकिस्तान ओनली. सो दिस इज़ एन इंटर माइग्रेंट एनिमल जो एक वाइल्ड स्पीशीज़ है एंड एन इम्पॉर्टेंट एनिमल एज वेल. Scientifically, the Nilgai is called as Bucephalus trigocamelus. And description-wise, Nilgai means blue cow. Obviously, नाम इंडिकेट कर रहा है नील गाय, तो डेफिनेटली रंग में कहीं ना कहीं ब्लूइश टच होना चाहिए. अब ये जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू ओवरऑल शेड है इसके कोट का, दैट इंडिकेट्स और प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स. ये भी एक इंडिकेशन है या एक point of distinction है between the two genders, that the males are having a blue color while the female is of the brownish color और yellowish shades उसमें होते हैं, मगर वो उस तरह blue coloration में नहीं होती जिस तरह males होते हैं. So the male has bluish grey colors. Females are yellowish brown in color. It is a sturdy animal with stout legs and legs sloping horse-like neck. बिल्कुल शायद देखने में एट ए ग्लांस जो बहुत ज़्यादा जिनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता या बहुत ज़्यादा नीलगाय को देखा नहीं होता, उनको लगता है कि शायद ये एक हॉर्स की तरह का एनिमल है. डेफिनेटली दिस हैज़ सर्टन मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिमिलर टू दैट ऑफ हॉर्स, मगर दिस इज़ एन एंटीलोप, जबकि हॉर्स दूसरी कैटेगरी में आते हैं. मगर इसके काफ़ी फीचर्स मॉर्फोलॉजिकल लाइक नेक, इवन समटाइम्स जो इसका माउथ है या जो इसके टेल के पार्ट्स हैं, दे सीम्स लाइक एन कि ये एक हॉर्स है. यू कैन सी इन द फिगर दैट द टॉप फिगर इज ऑफ द मेल, वाइल दिस फिगर जिसमें ब्राउनिश कलरेशन है, ये जो नीचे वाली फिगर है, ये फीमेल को इंडिकेट कर रही है. जो एक खास बात ये है कि अगर हम इस फीमेल की फिगर में प्रॉपरली थोड़ा सा पॉइंट आउट करें, हेयर आईज के नीचे ये जो सारा एरिया है, this has a particular gland और this is called as spit gland. Definitely इसका पर्पस जनरली आंखों के नीचे ये एक ऑर्बिट सा बना हुआ होता है या एक घड़ा सा होता है जिसके अंदर इसके जो पर्टिकुलर ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज स्पिट ग्लैंड. अब इसमें एक और चीज़ है कि मेल और फीमेल में जो चीज़ बड़ी कॉमन है वो ये फीचर्स हैं, ये जो हेयर्स हैं. सिमिलरली मेल्स में भी आप यहाँ पर ये थ्रू आउट द लेंथ इसके हेयर्स देख सकते हैं. दीज आर कॉल्ड एज मेन और ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है नीलगाय के अंदर. सिमिलरली अगर हम इसकी टेल को देखें, द टेल इट हैज सर्टन हेयर्स, पर्टिकुलरली इस एरिया में यहाँ पर ये जो मैंने दो रेड मार्किंग से पॉइंट आउट किए हैं, दे आर द टफ्ट ऑफ हेयर्स. समटाइम्स कुछ स्पीशीज में ये थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे होते हैं, कुछ स्पीशीज पे एंड के ऊपर होते हैं. सिमिलरली इसी मेल की फिगर में एक और चीज़ बड़ी क्लैरिफाई हो रही है. दीज आर द मार्किंग्स, ये इनके एंड पर यहाँ पर हूफ से पहले इनकी बड़ी खूबसूरत किस्म की मार्किंग है. ये भी एक बड़ा पर्टिकुलर फीचर है जो हर नील गाय के अंदर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो बोथ सेक्सेस हैव अ कोर्स मेन ऑफ लॉन्ग एंड नैरो ऑलमोस्ट हॉर्स लाइक, वाइल नोज ब्लैक एंड नेब्ड. जो जनरली जो इनके नाक का कलर है वो ब्लैक होता है और ज़रा दबी हुई होती है. देयर इज अ स्मॉल पिट ग्लैंड बिलो द आईज एज वी हैव डिस्कस्ड. द टेल इज लॉन्ग बियरिंग टफ्ट ऑफ कोर्स ब्लैक हेयर ऑन द मिडल फोर पार्ट ऑफ द नेक. यू कैन सी इन द फिगर अगेन जिसकी हमने अभी बात की थी फैट लॉक्स की. ये जो पर्टिकुलरली इसके हूव्स के पास हैं, ये दीज आर कॉल्ड एज फैट लॉक्स. ये एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है इन नील गाय का. टफ्ट ऑफ हेयर्स जो अभी हमने दूसरी फिगर में भी देखा था, यहाँ पर भी दे आर वेरी मच विजिबल. सिमिलरली यही जो बड़ी कोर्स किस्म की मेन है वो इसके थ्रू आउट द लेंथ दिस इज वेरी मच विजिबल. द मेल हैज ब्लैक cow-like horns curving slightly backwards and outwards while the female has no horn. ये भी एक इंडिकेशन होता है कि the animal is male or female. Adult males are heavier than the females. They fed in the early morning and late evening. Obviously reasons क्या हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बात की कि ये इंटरमाइग्रेंट है, ये
पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब करीब जो इसका नेटिव एरिया है वो ये है. सो इस रेफरेंस से यहाँ का जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है, जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में, यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में डिफरेंट है. यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है. सो इस वक्त एनिमल को अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आप को सन की एक्सटेंसिव सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए हाइड करना पड़ता है, उसको शेल्टर लेना पड़ता है. तो इसीलिए जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं फीडिंग की, वो बहुत अर्ली मॉर्निंग है या सूरज ढलने के बाद, यानी ज़रा लेट इवनिंग ये जो एनिमल्स हैं दे फीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो ग्रेजिंग ग्रासेस एज वेल एज ब्राउजिंग ऑन द ट्रीज, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी एंटीलोप्स परफॉर्म करते हैं. ऑल एंटीलोप्स दे आर ग्रेजर्स एज वेल एज ब्राउजर्स. सो बिकॉज दिस इज अ प्योर एंटीलोप, सो इस रेफरेंस से ये भी ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. दे आल्सो फेवरिंग सक्युलेंट फ्रूट्स एंड लीव्स. Agricultural crops are raided by the animals and sometimes they become a problem. Yes, this is a problem that is created by these animals, and for that purpose sometimes they are being hunted. ये humans के जो agricultural setups हैं उनको जाके disturb करते हैं, उनकी crops को अपने fodder के तौर पे use कर रहे हैं, जिसकी वजह से humans इनको इस activity, यानी they sometimes consider to be a pest. क्रॉप्स पेस्ट, डेफिनेटली क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो पेस्ट कहलाएंगे. तो इस रेफरेंस से इनको समटाइम हंट किया जाता है, मगर बहुत ज़्यादा हंटिंग की वजह से इसका नंबर काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया था. तो इसीलिए अब दोनों कंट्रीज़ में जहाँ भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि इसकी हंटिंग को कम से कम परफॉर्म किया जाए ताकि एनिमल सर्वाइव कर सके. Breeding population exists only in Changamanga and Lal Sohandra plantation. With reference to Pakistan अगर हम बात करें तो हमें Changamanga के जो जंगल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है, और लाल सोहांद्रा which is obviously a national park where it is protected and well conserved as well. Individuals along the park India borders intermigrates, as we have discussed कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, इसीलिए ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनमें माइग्रेट कर रहा है. इन व्यू ऑफ द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दे आर नॉट अलाउड टू बी हंटेड. द गेस्टेशन पीरियड इज़ मैक्सिमम 250 days. अगर हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली बात करें तो 247 days it has been recorded its gestation period. While usually twins are born, rarely a single is born. Longevity in wild it is recorded to be maximum for 15 years, while in the captivity 18 years is also being recorded. The young spend most of the 10 days lying down and standing up only to suckle. Obviously जो भी न्यू बॉर्न है वो टोटली डिपेंडेंट है अपनी मदर के ऊपर. सो उस वक्त जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो माँ के साथ अटैचमेंट की हैं, तो ऑलमोस्ट 10 से 12-15 दिनों तक ये अपनी मदर के साथ अटैच रहता है फॉर इट्स फीडिंग. सो जैसे ही वो इतना इनफ हो जाता है that he can survive or withstand without her mother, तो जो इंडिविजुअल है वो बड़ी आसानी से मूव कर जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन नेटिवली दे आर प्रेजेंट इन इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, रीजनली एक्सटिंक्ट इन बांग्लादेश, while they are introduced in Mexico and United States and certain forests of the tropical thorns. Uncultivated semi-desert of Pakistan, वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है जस्ट टू इम्प्रूव इट्स नंबर. विद रेफरेंस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तानी मैप को कंसिडर करें, यू कैन सी पर्टिकुलरली इन दिस फिगर, दिस इज पंजाब एंड हेयर इज इंडिया, दिस इज द बॉर्डर. सो यू कैन सी इन दिस द एनिमल इज डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, जिसको यहाँ पर हमने पैचेस से शो किया. सिमिलरली इट इज़ प्रेजेंट अगेन एट द बॉर्डर्स ऑफ द एरिया. सो जितना भी एरिया है पंजाब का जिसमें फोर्ट अब्बास आता है चोलिस्तान में, ये सारा पंजाब में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर इस एनिमल की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इस मैप को पर्टिकुलरली यहाँ इंडिकेट करने की बेसिक रीज़न ये है कि समटाइम्स जो एग्जामिनर्स हैं दे में आस्क दैट इन अ पाकिस्तानी मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल. सो वी मस्ट नो द आइडिया दैट वेयर आर द एक्चुअल प्रोविंशियल बाउंड्रीज एंड वेयर द एनिमल इज लोकेटेड. दैट्स वाई वी आर शोइंग दीज Pakistani maps with a comparison so that you can pinpoint the exact distribution of the animal. Small populations still exist in Changamanga, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, और लाल सोहांद्रा जो भावलपुर में है. These are the areas where the animal is being protected. Some individuals are also reported to stray in the Tharparkar area in Sindh from across Indo-Pak borders.
स्ट्रे मूवमेंट, दैट मीन्स वहाँ किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के बगैर वो मूव करते रहते हैं या बिखरे हुए घूम फिर रहे होते हैं। और सिंध में भी क्योंकि उसके साथ बाउंड्री डेफिनेटली अटैच हो रही है, तो वहाँ पे भी ये एनिमल कहीं कहीं पैचेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं।